हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इम्प्लांटेशन के दौरान होने वाला पेन या फिर क्रैम्प और पीरियड्स में होने वाला पेन या फिर क्रैम्प में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर कैसे अंतर कर सकते हैं। जब भी आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि जब आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो आकर आपके यूटेरस के वॉल में चिपकता है। और जब ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके यूटेरस की वॉल में या फिर बच्चेदानी की दीवार में चिपकता है तो वहां पर एक गड्ढा सा होता है या फिर बरोसा करता है, तो जिसके वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। और ये जो पेन है वो आपके ओवुलेशन होने के बाद 6 से 12 दिन में हो सकता है, यानी कि जब आपका नेक्स्ट ड्यू डेट है उससे लगभग 1 हफ्ते पहले हो सकता है। लेकिन जब पीरियड्स आने वाला होता है तो पीरियड से ठीक 1 या 2 दिन पहले ही आपको पेन स्टार्ट होता है। तो ये तो क्या है, टाइमिंग का डिफरेंस, यानी कि अगर आपका इम्प्लांटेशन हो गया है तो आपका जो पेन है पेट के निचले हिस्से में होगा और वो पीरियड आने से 6-7 दिन पहले ही होगा। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है तो ये जो पेन है वो जस्ट आपका जो ड्यू डेट है यानी कि जिस दिन आपका भी पीरियड आने वाला है उससे ठीक 1-2 दिन पहले ही होगा। और अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस पेट दर्द या फिर क्रैम्प से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका पीरियड अभी आने वाला है या फिर आपका बच्चा अभी बर्भ में चिपक चुका है या फिर इम्प्लांटेशन हो चुका है। वो कैसे? क्योंकि जब भी आपका इम्प्लांटेशन होता है वो जो नन्हा सा जाइगोट है वो जाकर आपके यूटेरस के वॉल में चिपकता है, यानी कि थोड़ा सा जगह अपने लिए बनाता है। तो इसीलिए ये जो पेन होता है वो बहुत हल्का फुल्का होता है, माइल्ड होता है और काफी सारे महिलाएं इसे नोटिस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगभग 50% महिलाएं इसे नोटिस करते हैं। लेकिन पीरियड क्यों आता है? क्योंकि आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, आपका जो एग है वो स्पर्म के साथ नहीं मिलता है, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होता है। तो यूटेरस जो पहले से अपने आप को तैयार करके रखता है बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए या फिर बच्चे को नरिश करने के लिए, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यूटेरस का जो वाल है वो पूरा श्रेड अप होता है और यूटेरस जो होता है वो अपने आप को कंट्रैक्ट करता है और इस कॉन्ट्रैक्शन के वजह से जो पूरा जो लाइनिंग होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूटेरस का वो पूरा श्रेड अप होता है। तो इसीलिए पीरियड्स के टाइम में जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत तेज होता है। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो है ब्लीडिंग। जब भी आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि जब वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो यूटेरस के वॉल में चिपकता है तो आपको 1-2 ड्रॉप पिंक कलर का, ब्राउन कलर का ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में ये ब्लीडिंग नहीं होता है, ये सिर्फ स्पॉटिंग ही होता है। और ये जो स्पॉटिंग होता है वो भी आपको आपके ड्यू डेट के जस्ट 1 हफ्ते पहले या फिर कुछ 4-5 दिन पहले ही आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो ब्लीडिंग है वो भी आधा दिन या फिर 1 दिन होकर बंद हो जाता है। लेकिन पीरियड्स के टाइम पर क्या होता है ना, आपको सीवियर पेन होता है। आपके ड्यू डेट से जस्ट 1-2 दिन पहले ही आपको सीवियर पेन होता है। उसके बाद आपको ब्राउन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ब्राउन डिस्चार्ज आधा दिन या फिर 1 दिन चलता है और उसके बाद आपको कंटिन्यूस फ्लो होना भी शुरू हो जाता है और प्रॉपरली आपको ब्लीडिंग होता है जिसका कि कलर रेड भी होता है। बहुत सारे महिलाएं ये कंप्लेन करते हैं कि उनको पीरियड आने से पहले प्रेगनेंसी वाला लक्षण दिखते हैं लेकिन फिर उनका पीरियड आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीरियड आने से पहले जो भी सारे लक्षण होते हैं और प्रेगनेंसी के जो भी सारे लक्षण होते हैं उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होता है। लेकिन जब आपका पीरियड आने वाला होता है तो ये जो सारे लक्षण होते हैं, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है वो धीरे धीरे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है और उसके बाद ये जो सिम्टम्स है वो बढ़ते हुए जाता है, जैसे कि आपका ब्रेस्ट में टेंडरनेस, आपको नर्वसनेस लगना, आपको थकावट लगना और भी बहुत सारे जो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। पीरियड्स का जो पेन है वो थोड़ा बहुत लंबा चलता है। बहुत सारे महिलाओं का पीरियड्स का जो पेन है वो 1-2 दिन पहले शुरू होता है और पूरा 7-8 दिन तक भी चलता है। लेकिन इम्प्लांटेशन का जो पेन है वो शॉर्ट रहता है, 1 दिन, 1.5 दिन या फिर आधा दिन तक ही होता है, माइल्ड होता है और फिर वो चला जाता है। और उसके बाद आपका जो ड्यू डेट होता है यानी कि जो पीरियड आने वाला होता है वो भी मिस हो जाता है। पीरियड के टाइम पर जो दर्द होता है या फिर जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है। वो आपके पूरे पेट में होता है, उसके साथ साथ आपके जांघों में, टांगों में
भी आपको पेन महसूस होता है, कमर में भी तेज दर्द होने लगता है। लेकिन इम्प्लांटेशन के टाइम पर जो पेन होता है वो बहुत माइल्ड होता है। वो आपके पेट के निचले हिस्से में यानी कि नाभि के निचले हिस्से में, इधर लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में या फिर सेंट्रली किसी भी पर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही हल्का फुल्का दर्द होता है और एक कुछ समय के बाद चला जाता है। और एक जो मेजर डिफरेंस है पीरियड के पेन और इम्प्लांटेशन का पेन वो है टाइमिंग, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। पीरियड का जो पेन है वो आपके ड्यू डेट से 1-2 दिन पहले होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन का जो पेन है वो आपके पीरियड के ड्यू डेट के 6-7 दिन पहले ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि इम्प्लांटेशन पेन कैसा होता है और पीरियड्स का पेन कैसा होता है, इम्प्लांटेशन का पेन कब आता है और पीरियड्स का पेन कब आता है, और आप इम्प्लांटेशन के पेन और पीरियड के पेन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।